Hello dear students, this is lecture number 4 on continuity at a point. In this lecture we will discuss about various results on continuity at a point. Continuity at a point अगर हम जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा रिकैप लें तो हमने ये समझा था कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है, कोई फंक्शन है f x इक्वल टू ए पर अगर वो कंटिन्यूस है तो x इक्वल टू ए पर RHL, LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होने चाहिए और तीनों की वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए, तब हम बोलते हैं कि x इक्वल टू ए पर फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आज के सेक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, सपोज fx एंड gx। अगर वो दोनों फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस है तो उनके सम के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, उनका सम यानी कि fx प्लस gx कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, उनका डिफरेंस fx माइनस gx कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, प्रोडक्ट और क्वोशेंट के बारे में क्या राय है। फिर दूसरा रिजल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि अगर fx और gx में से एक कंटिन्यूस है और दूसरा डिसकंटिन्यूस है तब उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट के बारे में क्या बोलेंगे। तीसरा जो रिजल्ट आएगा जब fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूस हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तब हम उनके सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशेंट के बारे में क्या बोलेंगे। तो मेनली इस लेक्चर में हमें ये तीन रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं। तो पहला जो रिजल्ट है बेटा वो ये है कि इफ fx एंड gx आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a देन द फॉलोइंग आर आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। फर्स्ट, cfx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a वेयर c इज ए कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ इसका, अगर fx x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है तो आप अगर उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो लाइक 2fx, 5fx, 10fx ऐसे लिखा है तो भी वो फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होगा। दो फंक्शन जो fx और gx है चूंकि वो दोनों कंटिन्यूस हैं दिया गया हमें तो उनका जो सम होता है fx प्लस gx वो भी कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू a पर, और fx माइनस gx भी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस होता है। fx इंटू gx भी कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू a पर, और fx अपॉन gx भी कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू a पर प्रोवाइडेड g ऑफ a जीरो ना हो। अगर मैं इन रिजल्ट को एक जनरल फॉर्म में आपको बताऊं कि मान लो हमारे पास n फंक्शंस हैं f1x, f2x अप टू fnx और वो सभी x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस हैं तो उनका जो सम है वो कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर, यानी कि f1x प्लस f2x प्लस अप टू प्लस fnx इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल टू a। इसी तरीके से अगर n कंटिन्यूस फंक्शंस हैं x इक्वल टू a पर कंटिन्यूस है सब के सब तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कंटिन्यूस होगा x इक्वल टू a पर। अब बेटा दूसरा रिजल्ट पे आते हैं हम लोग। रिजल्ट 2 क्या है, रिजल्ट 2 है if fx is continuous at x equal to a but gx is discontinuous at x equal to a। एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो उनका सम हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कि fx प्लस gx विल बी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। डिफरेंस यानी कि fx माइनस gx विल आल्सो बी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। लेकिन जो प्रोडक्ट है यानी कि fx इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। जो fx इंटू जी एक्स है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, उसके बारे में पक्के तौर पे कुछ नहीं बोल सकते। इसी तरीके से fx अपॉन जी एक्स ये भी कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, इसके बारे में भी पक्के तौर पे कुछ नहीं बोल सकते। मतलब रिजल्ट 2 का निष्कर्ष क्या है, रिजल्ट 2 का निष्कर्ष क्या निकलेगा बेटा कि अगर fx और gx में से एक फंक्शन कंटिन्यूस है और एक डिसकंटिन्यूस है एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर तो उनका सम और डिफरेंस गारंटेड डिसकंटिन्यूस होगा, लेकिन प्रोडक्ट और क्वोशेंट के बारे में हम पक्के तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते। फिर तीसरा रिजल्ट जो हम लोग पढ़ेंगे मैं अभी लिखने वाला हूं, बस मैं आपको समराइज कर रहा हूं कि इफ fx और gx दोनों डिसकंटिन्यूस हैं x इक्वल टू a पर, fx एंड gx बोथ आर डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a, तो हम fx प्लस gx, fx माइनस gx, fx इंटू gx और fx अपॉन gx
इन चारों के बारे में ही पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते, चारों के बारे में पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते। मतलब क्या हुआ इसका, वो कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूस भी हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखने वाली रहेगी कि जब fx और gx दोनों x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूस है और fx प्लस gx और fx माइनस gx की हम बात करें, तो अगर दोनों में से कोई सा एक कंटिन्यूस हो गया सपोज, तो दूसरा गारंटेड डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब fx और gx के दोनों के डिसकंटिन्यूस होने के बाद fx प्लस gx एंड fx माइनस gx में से एटमोस्ट वन कैन बी कंटिन्यूस। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर हो गया, जैसे fx इक्वल टू बॉक्स x है, gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, दोनों डिसकंटिन्यूस हैं, अब ऐड करोगे तो x बन गया, वो कंटिन्यूस हो गया। तो अगर fx प्लस gx कंटिन्यूस हो गया तो fx माइनस gx गारंटेड डिसकंटिन्यूस होगा। दोनों में से एक ही हो सकता है कंटिन्यूस एक टाइम पे, तो वो रिजल्ट में हम लोग लिख लेते हैं। फिर हम इन तीनों रिजल्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। रिजल्ट 2 बेटा, इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a एंड gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, देन both the functions fx plus gx and fx minus gx are discontinuous at x equal to a। इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया, fx इक्वल टू x, चलो x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो fx इक्वल टू x जो है ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, और gx इक्वल टू बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आप जो है इजीली चेक कर सकते हो कि जब आप fx प्लस gx करोगे, fx प्लस gx, तो ये हो जाएगा x प्लस बॉक्स x, और डिफरेंस करोगे fx माइनस gx, तो ये हो जाएगा x माइनस बॉक्स x। ये दोनों के दोनों बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप इजीली इसको फाइंड भी कर सकते हो, fx प्लस gx को आप hx मान लेना और x इक्वल 0 पे RHL LHL वैल्यू चेक करोगे, अलग अलग आएंगे। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन दोनों ये डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे इसको आप डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि दो फंक्शन में से एक के डिसकंटिन्यूअस होने पर सम और डिफरेंस गारंटीड डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तीसरा जो रिजल्ट है ये fx इंटू जी एक्स इज नॉट नेसेसरीली डिसकंटिन्यूअस। मतलब fx इंटू जी एक्स का डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है। और इसी तरीके से fx इंटू जी एक्स का भी डिसकंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है, ये भी कंटिन्यूअस हो सकता है। तो इन दोनों के ऊपर एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल कैसे लेंगे, हम fx और gx में से एक को कंटिन्यूअस और एक को डिसकंटिन्यूअस लेके चलेंगे। दिखाएंगे कि fx इंटू जी एक्स, एक एग्जाम्पल ऐसा ले लेंगे जिसमें fx इंटू जी एक्स कंटिन्यूअस आ जाए, और एक ऐसा ले लेंगे जिसमें fx इंटू जी एक्स डिसकंटिन्यूअस आ जाए। वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे fx अपॉन जी एक्स के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि भाई fx और gx में से अगर एक कंटिन्यूअस है और दूसरा डिसकंटिन्यूअस है, तो प्रोडक्ट फंक्शन यानी कि fx इंटू जी एक्स वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। उसके लिए हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं, fx इक्वल टू एक्स क्यूब एंड gx इक्वल टू सिग्नम x। तो जो fx इक्वल टू एक्स क्यूब है ये है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है। और जो gx है दिस इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नाउ द प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में देखो क्या है। प्रोडक्ट फंक्शन क्या बनेगा, fx इंटू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू सिग्नम x, एक्स क्यूब इंटू सिग्नम x। तो fx इंटू जी एक्स का नाम मैंने कैपिटल hx रख लिया भाई, है ना। fx इंटू जी एक्स कैपिटल hx। और अगर मैं इसको रीडिफाइन करूँ, देखो जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो सिग्नम x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बनेगा एक्स क्यूब। x इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो सिग्नम x की वैल्यू -1 होगी, तो ये माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये hx आ गया। तो आप देख सकते हो h0 प्लस h0
और H0 माइनस, ये तीनों की वैल्यू जो है 0 आ रही है। इसका मतलब हेयर प्रोडक्ट फंक्शन fx इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम्पल क्या था, fx कंटिन्यूअस है, gx डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर, लेकिन जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, fx इंटू जी एक्स कंटिन्यूअस हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक कंटिन्यूअस होगा, दूसरा डिसकंटिन्यूअस होगा और प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूअस होगा। समझे ना बात? चलो एग्जाम्पल 2 देखो, fx इक्वल टू एक्स एंड gx इक्वल टू बॉक्स x। तो ये जो है ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट से x इक्वल टू 1, और ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। रीजन क्या है डिसकंटिन्यूअस होने का, क्योंकि g ऑफ 1 प्लस 1 आएगा और g ऑफ 1 माइनस 0 आएगा, यानी कि यहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो प्रोडक्ट फंक्शन fx इंटू जी एक्स जो बन गया x इंटू बॉक्स x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो आप इजीली इसको चाहो तो hx मान लो, hx x बॉक्स x, तो एट x इक्वल टू 1 आप चेक कर लेना इसको, है ना। जब आप h1 प्लस फाइंड करोगे, h1 प्लस तो 1 आएगा, और h1 माइनस फाइंड करोगे तो 0 आएगा, और h1 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो यहाँ पर 1 प्लस और 1 माइनस यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो हमने दो एग्जाम्पल ले लिए, जिसमें एक में तो क्या किया कि fx और gx में से एक कंटिन्यूअस था, एक डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन प्रोडक्ट कंटिन्यूअस आया। दूसरे एग्जाम्पल में एक कंटिन्यूअस और दूसरा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने के बावजूद प्रोडक्ट फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आया। अब हम तीसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक एग्जाम्पल ऐसे भी ले लेते हैं जिसमें fx अपॉन जी एक्स कंटिन्यूअस भी हो सकता है और fx अपॉन जी एक्स डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, जबकि एक कंटिन्यूअस है और एक डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, fx इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड gx इक्वल टू एक्स प्लस 1 वैन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 वैन x इज लेस देन 0। देखो fx एक पोलिनोमियल फंक्शन है, तो हेयर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जबकि अगर gx की बात करें तो gx इज डिसकंटिन्यूअस, gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। रीजन क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर, g ऑफ 0 प्लस जो है वो 1 आएगा और g ऑफ 0 माइनस माइनस 1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती यहाँ पर। लेकिन अगर मैं fx अपॉन gx की बात करूं, fx अपॉन gx या gx अपॉन fx ले लेते हैं, वो तो एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। fx अपॉन gx, तो आपको पता है कि दो फंक्शंस को हम डिवाइड भी उनकी कॉमन डोमेन में ही कर सकते हैं। तो fx तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r यही है, तो ये क्या बनेगा, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 वैन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 वैन x इज लेस देन 0। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 वैन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x इंटू एक्स प्लस 1 वैन x इज लेस देन 0। तो ये जो फंक्शन आपके सामने आया है यानी कि fx अपॉन जी एक्स, तो fx अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें इस फंक्शन की x इक्वल टू 0 पर RHL, LHL और वैल्यू सब 0 आने वाली है, तो इसलिए ये कंटिन्यूअस होगा। अब हमें एक एग्जांपल ऐसा चाहिए जिसमें fx कंटिन्यूअस हो, gx डिसकंटिन्यूअस हो, और fx अपॉन gx
जो है वो डिसकंटिन्यूस बन जाए। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल और ले बेटा हमने, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स ये डिसकंटिन्यूस होता है एक्स इक्वल टू 1 पर, जी एक्स इक्वल टू एक्स ये कंटिन्यूस होता है एक्स इक्वल टू 1 पर, लेकिन जब आप एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे तो ये एक्स इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूस आएगा। मतलब आप चाहो तो इसका नाम जो है एफ एक्स अपॉन जी एक्स का नाम एच एक्स रख लिया आपने, एच एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स अपॉन एक्स। तो देखो एट एक्स इक्वल टू 1 हमें चेक करना है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो h1 प्लस फाइंड करोगे तो 1 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस h बनेगा ये, है ना। और h1 माइनस फाइंड करोगे तो 1 माइनस होने की वजह से 0 हो जाएगा पहले ही, और h1 जो है वो 1 है, तो यहाँ पर तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो दिस इम्प्लाइज दैट hx इज डिसकंटिन्यूअस, hx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नेक्स्ट रिजल्ट पे चलते हैं बेटा, रिजल्ट नंबर 3, जब fx और gx दोनों ही डिसकंटिन्यूअस हो x इक्वल टू a पर। रिजल्ट 3, if fx and gx both are discontinuous at x equal to a, then nothing definite can be said about fx plus gx, fx minus gx, fx into gx and fx upon gx। मतलब इन चारों के बारे में ही हम पक्के तौर पे कुछ नहीं कह सकते कि वो कंटिन्यूस होंगे कि डिसकंटिन्यूस होंगे, दोनों भी हो सकते हैं, दो कंटिन्यूस भी हो सकता है डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात जो आपको यहां याद रखने की, fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स में से अगर कोई एक कंटिन्यूस हुआ तो दूसरा गारंटेड डिसकंटिन्यूस होगा। मतलब दोनों भी डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आपके सामने ऐसे भी आएंगे जिसमें मान लो fx प्लस जी एक्स या fx माइनस जी एक्स में से एक कंटिन्यूस हो गया तो दूसरे को डिसकंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। तो मैंने ये बात लिखी है, बट एटमोस्ट वन, जरूरी नहीं है, अगर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एक, but at most one of the functions fx plus gx and fx minus gx can be continuous at x equal to a। तो अब हम इनके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे बेटा। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम कि हम दो फंक्शन लेके चलेंगे जो दोनों के दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर डिसकंटिन्यूस होंगे। तो हम दिखाएंगे कि fx प्लस जी एक्स कंटिन्यूस बन गया, फिर एग्जाम्पल लेंगे कि fx प्लस जी एक्स डिसकंटिन्यूस बन गया। इसी तरीके से fx माइनस जी एक्स के बारे में लेंगे। तो देखते हैं, चलिए लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 बेटा, fx इक्वल टू बॉक्स एक्स ले लो और gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये दोनों के दोनों ही फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूस होते हैं। अब 0 की जगह कोई भी इंटीजर भी ले सकते हो, x इक्वल टू n ले लो तब भी एक ही बात है ना। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो fx प्लस जी एक्स क्या बना, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो कि x होता है, और ये तो कंटिन्यूस होता है x इक्वल टू 0 पर। लेकिन जब डिफरेंस करोगे तो ये डिसकंटिन्यूस आएगा x इक्वल टू 0 पर। वैसे भी अगर ये कंटिन्यूस हो गया fx प्लस जी एक्स तो fx माइनस जी एक्स को तो डिसकंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। दोनों में से fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स में से कोई एक ही कंटिन्यूस हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कई एक तो होता ही होगा सर फिर कंटिन्यूस दोनों में से, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं। मान लो कि आपको मैंने बोल दिया कि भाई fx इक्वल टू 2 इंटू बॉक्स एक्स है और gx इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब ये दोनों के दोनों x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस हैं। जब आप fx प्लस जी एक्स करोगे, fx प्लस जी एक्स तो 2 बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x प्लस बॉक्स एक्स ऐसा बन जाएगा। और जब fx माइनस जी एक्स करोगे तो 2 बॉक्स एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा बन गया। तो यहां पर दीज बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बोथ आर डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि fx और gx अगर डिसकंटिन्यूअस है तो fx प्लस जी एक्स और fx माइनस जी एक्स में से एक कंटिन्यूस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ लेकिन अगर हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एक होगा, दोनों डिसकंटिन्यूस हो सकते हैं जैसे इस एग्जांपल में हुए। लेकिन अगर कंटिन्यूस हुआ तो कोई सा एक ही हो सकता है, जैसे यहाँ पर fx प्लस जी एक्स कंटिन्यूस बन गया था तो fx माइनस जी एक्स कंटिन्यूस नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। अब हम एग्जाम्पल लेंगे कि fx इंटू जी एक्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू फ्रैक्शन बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। हेयर बोथ आर discontinuous, both are discontinuous at x equal to 0, but the product function fx into gx, ये क्या बन गया, बॉक्स एक्स प्लस इंटू बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं। लेट एच एक्स इक्वल टू ये बॉक्स एक्स इंटू बॉक्स ऑफ माइनस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, ये हमें चेक करना है। तो एच 0 प्लस, तो जब h 0 प्लस करोगे तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और ये वैल्यू -1 हो जाएगी, तो इक्वल टू 0 आ गया। h 0 माइनस, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, h 0 माइनस मतलब लेस देन 0, तो ये वैल्यू -1 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 आ गया। और h 0 की जो वैल्यू है 0 आ गई। तो हमने क्या देखा कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज RHL, LHL और वैल्यू इक्वल आ गई हैं 0 की। इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन hx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ में आ गया। एक एग्जांपल क्विसेंट वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0 एंड जी एक्स इक्वल टू दिस। हियर बोथ आर डिसकंटिन्यूअस, both fx and gx are discontinuous at x equal to 0, डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर। लेकिन अगर मैं क्वोशिएंट फंक्शन की बात करूं, यानी कि fx अपॉन gx, इसकी बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड भी सेम डोमेन में किए जाते हैं। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो fx जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 है और gx जो है वो x प्लस 1 है। और जब x लेस देन 0 है तो fx x प्लस 1 है और gx x माइनस 1 है। तो कुल मिला के ये आ गया है अपने पास x माइनस 1 बचेगा केवल यहाँ पर when x is greater than equal to 0 और यहाँ पर x plus 1 upon x minus 1 when x is less than 0। तो ये जो फंक्शन है दिस x इक्वल टू 0 पे RHL और वैल्यू तो -1 आ रही है और LHL भी -1 आ रही है। तो here fx upon gx is continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेटा इस छोटे लेक्चर में हम लोगों ने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट के जो रिजल्ट्स होते हैं, बेसिक रिजल्ट्स जिनकी हमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस में बहुत नीड आती है, वो हमने डिस्कस किए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। जैसे कि मैंने आपको इस चैप्टर की शुरुआत में ही बताया था कि हम ये चैप्टर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल पढ़ेंगे। तो अभी आगे के जो 2 सेक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, देन वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कंटिन्यूटी कैसे अप्लाई करते हैं, और लास्टली इस चैप्टर में यानी कि कंटिन्यूटी में हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों रिजल्ट्स और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।